अली रेसलर का नाम तो सब ने सुना होगा। आप जानते हैं कि वह कामयाब रेसलर रहे हैं और अजीम इंसान हैं। उन्होंने 1974 में चैंपियनशिप के दौरान पूरी रेसलिंग हिस्ट्री को अपसेट करके रख दिया था। उनके साथ खेलने वाले जो हरीफ थे उन्होंने उनकी कमज़ोरियों को पहले मालूम किया और फिर पहले हाफ में कोई भी कामयाबी हासिल ना कर सके, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की और थोड़ी बहुत कामयाबी भी हासिल की। लेकिन सातवें हाफ तक मोहम्मद अली को 100 के हिसाब से पंचेस का सामना भी करना पड़ा। लेकिन आठवें हाफ में फिर गेम की काया ही पलट गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली थी, अपने हरीफ को बुरी तरह हरा दिया था और अगले कई सालों तक वो वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे। सिर्फ अपनी आहिस्ता आहिस्ता सीखने की आदत की वजह से उन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली और लंबे अरसे तक पूरी दुनिया के चैम्पियन रहे। जब आप तैयार होते हैं नई प्रैक्टिस के लिए, स्टडी के लिए, तो आपकी रफ्तार भी उसी हिसाब से होती है। आप शुरू में अपनी रफ्तार को तेज़ रखते हैं, अपनी कोशिशों को तेज़ रखते हैं और अपनी प्रैक्टिस की रूटीन को हमेशा तेज़ी से जारी रखते हैं। यही वो काम है जिससे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं। बजाय पीछे जाने के आप आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, छोटे छोटे काम से, छोटी छोटी रूटीन से, कभी तेज़ी से और कभी आहिस्ता से। दूसरे लोगों की निस्बत बेशक आप आहिस्ता रफ्तार रहें या तेज़, अगर आप एक काम को करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं तो यकीनन आप कामयाब होते हैं। वो लम्हात जब आप हमेशा सच बोल रहे होते हैं, अपने काम के बारे में भी और अपने आप से भी, और अपने बारे में सब कुछ समझ रहे होते हैं। एक्सेलरेशन यही है, यानी अपनी रफ्तार को बरकरार रखते हैं। जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी आपस में खेल रहे होते हैं, हर खिलाड़ी की अपनी अलग कोशिश और मेहनत होती है। इनफरादी तौर पर हर खिलाड़ी जीतने के लिए अपनी मेहनत कर रहा होता है और फिर इसी सूरत में टीम का कामयाब होती है। जब आप इनफरादी तौर पर अपनी जगह पर मेहनत और लगातार कोशिश करते हैं और फिर ये इनफरादी कोशिश भी आपको दूसरों से मुमताज़ करती है और सेकंड हाफ से पहले पहले आप लाजमी तौर पर गोल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जब सब मिलकर अपनी अपनी कोशिश और मेहनत करते हैं तो यकीनन कामयाबी हासिल करते हैं। यही है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। जब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट नमूदार होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर कामयाबी हासिल होती है। जैसे छोटे छोटे काम जब कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो लाजमी एक बड़ी कामयाबी हासिल हो जाएगी। यहाँ पर शतरंज की एक खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि शतरंज का खेल तो सभी जानते हैं। एक बादशाह ने एक शख्स के साथ शतरंज खेली और उससे कहा कि अगर तुम ये जीत गए तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मांगोगे। जब वो जीत गया तो बादशाह ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उस शख्स ने कहा कि चावल का एक दाना आप शतरंज के एक खाने में रखें, और चूंकि शतरंज में 64 खाने होते हैं और हर खाने में उसको डबल करते जाएं। बादशाह ने कहा यह भी कौन सा कोई मुश्किल काम है। बादशाह ने अपने वज़ीरों से कहा कि इसको जैसा ये चाहता है दे दो। बादशाह ने कहा यह तो बहुत मामूली चीज़ है जो तुमने मांगी है। तो जब उन्होंने एक दाने को डबल करना शुरू कर दिया तो जब वह 32वें खाने पर पहुँचे तो उनके पास सारे चावल ख़त्म हो गए। 32वें खाने पर 21,000 केजी तक पहुंच गए थे और 64वें खाने तक तो गिनना ही मुश्किल हो गया था, गिना भी नहीं जा रहा था। पूरी दुनिया के चावल और अनाज भी इसमें ख़त्म हो गए। जब बादशाह को ये सब बताया तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और उस शख्स को बुलाकर कत्ल करवा दिया कि तुमने सारी रियासत की दौलत ही मांग ली। किस किस्म का हिसाबदान हो तुम कौन सा हिसाब निकाल रहे हो? ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट कि चावल के एक दाने को जब हम जमा करते जाते हैं तो वो किस तरह पूरी दुनिया की दौलत में तब्दील हो जाता है। यही डेरन हार्डी की इस किताब में बताया है कि किस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे निकलते चले जाते हैं। शुक्रिया।